गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हो, आज के हमारा कोर्स का विषय है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन हमारी डीएलएड के प्रथम वर्ष की बुक नंबर 2 का भाग है और बुक नंबर 2 का नाम है शिक्षा समाज तथा अधिगमकर्ता। तो शिक्षा समाज तथा अधिगमकर्ता के नाम से ही व्यक्त होता है कि शिक्षा क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति का विकास करती है और शिक्षा के माध्यम से कैसे एक सभ्य इंसान बनता है। तो किताबों में बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे विचार, बहुत सारे दर्शन व्यक्त हैं शिक्षा को लेकर। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। यानी कि शिक्षा की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी कि मनुष्य की जो पूर्णता, यानी कि कोई ये कहे कि मुझे पूर्ण होना है, मुझे कामयाब होना है, तो उससे पहले उस व्यक्ति को शिक्षित होना होगा। बिना शिक्षित हुए कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। यानी कि सार्थक यानी कि आप अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपने विचारों को विकसित कर सकते हैं, आप अपने अचीवमेंट को बढ़ा सकते हैं और उसके माध्यम से आप और आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखें हम शिक्षा को शब्द समूह अथवा शब्द समूह की स्मृति में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि उसको एक छोटा सा संकुचित अर्थ ना देखकर एक विस्तृत अर्थ के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे कि आप अपने एक अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हो। आगे देखते हैं हम कि शिक्षा क्या है। बात करते हैं हम शिक्षा क्या है। तो शिक्षा सीखना नहीं वरन मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। साधारण बोलचाल में शिक्षा का अर्थ विद्यालय की शिक्षा से लिया जाता है। यानी कि जो विद्यालय में जो सिखाया जाता है उसी को साधारण बोलचाल में शिक्षा कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर समय समय पर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो ने शिक्षा को लेकर क्या कहा है। शिक्षा से हमारा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करता है। यानी कि प्लेटो कहता है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतें विकसित होती हैं और उन अच्छी आदतों से उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास होता है। आगे हम देखते हैं जो दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यानी कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किया जाता है। एक बहुत दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यानी कि जिस पर वह पहुंच सकता है। जैसे मान लो कि आप ये चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप शिक्षा के द्वारा डॉक्टर बन सकते हैं। आप चाहते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है तो आप शिक्षा के माध्यम से इंजीनियर बन सकते हैं। अगला है हमारे ही भारतीय मूल के जो एक तरह से आत्मज्ञान, या मैं ये कहूँ कि आत्म के बारे में जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर
खड़ा हो सकता है, यानी कि मनुष्य एक सभ्य नागरिक बन सके और जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। और आगे चल के जॉन डीवी ने भी शिक्षा को लेकर अपने विचार दिए हैं। जीवन विकास एवं विकास तथा अभिवृद्धि करना भी जीवन है, यानी कि ये जॉन डीवी ने कहा है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा के अर्थ को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से लिया गया है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है और इसके 3 पार्ट माने जाते हैं, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुकेयर। इन तीनों के माध्यम से एक जो शब्द निकल कर आया उसे कहा जाता है एजुकेशन। दूसरा शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो स्कूलों में सिखाई जाती है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तीसरा हम कहते हैं व्यापक अर्थ, यानी कि व्यापक का मतलब होता है विस्तृत। तो विस्तृत को हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा जिसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाए और जिसके माध्यम से उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा अध्याय है इसी में, कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि त्रिमुखी का मतलब होता है 3 मुख, यानी कि 3 मुख में मतलब होता है शिक्षक, समाज तथा विद्यार्थी। शिक्षक, समाज तथा विद्यार्थी, या मैं यूँ कहूँ शिक्षक, पाठ्यक्रम व विद्यार्थी, इन तीनों के द्वारा एक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम आगे चलते हैं अगले विषय के ऊपर। तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग रूप में दी है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको पढ़ने की ज़्यादा विस्तृत जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे का जो विषय है उसके ऊपर बात करते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से हमें एक सभ्य इंसान बनाती है। तो ये थी मेरी एक शिक्षा को लेकर एक आप लोगों के लिए एक वीडियो, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा किस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए कार्य करती है, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से और ये जान पाएंगे कि शिक्षा दर्शन किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करती है। और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और सुनने के पश्चात आप मेरे कुछ सवालों, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मुझे देंगे। तो मेरे कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि अरस्तु ने शिक्षा को लेकर क्या कहा है, शिक्षा को लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये मेरे 3 छोटे छोटे आप लोगों के लिए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे मैं उम्मीद करूँगा, और किस हिसाब से आप उत्तर देते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।